ड्रामा निगार, शायर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खलीलुर रहमान कमर एक बार फिर शदीद तनकीद की जद में हैं। इस दफ़ा उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में माहिरा खान, इफ़त उमर, अदनान मलिक, रेशम और सोनिया हुसैन के बारे में कुछ बातें की हैं जिन पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर गौर से देखें तो इनको तनकीद का निशाना बनाने वालों में ज़्यादातर उनके हासदीन हैं या वो लोग जो उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मुनाफिक नहीं है। फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में जिस तरह आम तरह के लोग पाए जाते हैं वो उनकी तरह नहीं है। वो खुल के बात करते हैं और जो उनकी राय होती है वो बग़ैर लगी लिपटी वो सबके सामने रख देते हैं। आज जो कुछ उन्होंने कहा है उसके बारे में हम ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप ये फ़ैसला करें कि उनकी बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। इस हवाले से बात करने से पहले हम वो दो चीज़ें आपके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे जिसकी वजह से गुज़श्ता मौके के ऊपर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। एक तो मेरे पास तुम हो में जो उन्होंने कहा 2% की औरत, तो एक्चुअली उन्होंने सारी दुनिया की औरतों को 2% की औरत नहीं कहा था, उन्होंने कहा था वो 2% की औरत। उसका मतलब ये है कि वो किसी एक औरत या उसके काम या उसकी आदात या उसके किसी अमल की वजह से किसी एक औरत को मुखातब करके बात कर रहे थे। एक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए थी जो मीडिया में उछाली गई और उसको क्लियर नहीं किया गया। दूसरी, एक इंटरव्यू में मारवी सरमद मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की नुमाइंदगी कर रही थी और उन्होंने जब बात की खलीलुर रहमान कमर ने तो वो मारवी सरमद दरमियान में एक दफ़ा बोल पड़ी। उन्होंने कहा मैं आपकी पूरी इज़्ज़त करता हूँ और मुकम्मल आपको इज़्ज़त देता हूँ एक औरत होने की वजह से, लेकिन मेरी बात को मत टोकें। लेकिन जब उन्होंने बार बार मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी मेरा 2-3 दफ़ा यही तकरार की तो वो गुस्से में आ गए और मारवी सरमद ने उनको शटअप कहा और फिर उसके बाद उसको रिपीटेडली यू शटअप भी कहा। तो खलीलुर रहमान ने उसके जवाब में कहा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की बच्ची उल्लू की पट्टी, बकवास बंद करो। तुम्हारा जिस्म क्या है? तुम्हारा जिस्म कोई मर्द थूकता नहीं तुम्हारे जिस्म के ऊपर। अब ये बहुत बड़ी शदीद बातें हैं। कोई मशहूर राइटर इस तरह की बात करे, डायरेक्टर इस तरह की बात करे तो सोशल मीडिया और जिसको हमारे वज़ीर आज़म खूनी लिबरल्स कहते हैं वो तो उनको जीना नहीं देंगे। जंग में उनका जियो में उनका एक सिलसिला चल रहा था, जियो ने उनको वहाँ से भी फ़ारग कर दिया था इसी प्रेशर की वजह से। अच्छा, ये तो थी माजी की बातें। अब आप आ जाएँ इस ताज़ा सूरत हाल की वजह से। पहली तो उन्होंने बात ये की, उन्होंने कहा कि सोशल शेयरिंग जो टिकटॉक वीडियोस बनाने वाले हैं जो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं मैं उनको स्टार नहीं मानता। ये बात उन्होंने कही और उसके ऊपर तनकीद की गई। फ़ैसला आपने करना है जैसे मैंने पहले कह दिया है। आप ग्लोबल टीवी देख रहे हैं, इसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सिलसिले में मज़ीद खबरें भी आपको मिलती रहे। तो इसका जवाब उन्होंने बाद में ये दिया, उन्होंने वजाहत की। उन्होंने कहा कि देखें टिकटॉकर जो हैं वो टैलेंटेड हैं मगर वो उन्हें तजवीज़ देते हैं कि वह दूसरों की आवाज़ पर लिपसिंग ना करें बल्कि ख़ुद अपनी आवाज़ में वीडियो शूट करें ताकि कोई भी ड्रामा साज इनका हकीकी टैलेंट देखकर इन्हें कास्ट करे। ये देखिए, ये वो वजाहत है जो उनके पहले जुमले के बाद उसका क्या मतलब लिया गया इसकी हम बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने बाद में इसकी वजाहत की तो समझ आई कि वो एक्चुअली कुछ और कहना चाह रहे हैं। अब आ जाएँ वापस आगाज़ जहाँ से मैंने किया था कि उनके ऊपर बात करने वाले या तो उनके हासदीन हैं या वो लोग जो उनको समझ नहीं पाते। फिर इसके अलावा अपनी बीवी की तारीफ़ की। उन्होंने कहा मैं रोज़ डांट खा के आता हूँ, वो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत औरत है। इसका मतलब है वो औरतों को नापसंद करने वाले इंसान नहीं हैं। इसके बाद उनसे कुछ और सवाल किए गए, उनको कुछ तस्वीर दिखाई गई। उन्हें कहा गया कि आप इसके ऊपर अपनी राय दें। जब उन्हें फ़हद मुस्तफ़ा की तस्वीर दिखाई गई तो पहले उन्होंने पहचाना ही नहीं, लेकिन मेज़बान की जानिब से बताने पर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे भी उन्होंने वजाहत कर दी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा इसके बारे में भी आपको बताते हैं। थोड़ा सा आपको बता दें खलीलुर रहमान कमर की लाइफ के बारे में। 1962 में लाहौर में पैदा हुए थे। इन्होंने MBA किया और फिर उसके बाद ये चले गए नेशनल बैंक में, लेकिन नेशनल बैंक में इन्होंने काम छोड़ दिया। उसकी भी एक वजह थी, वो क्या हो सकती है पॉसिबल वजह, उसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा, वहाँ से इन्होंने फिर अपने करियर का आगाज़ किया। तो इन्होंने जो अपना पहला ड्रामा किया वो दस्तक और दरवाज़ा था। 1997-96 में की ये बात है। 97 में इन्होंने कर्ज नाम की फ़िल्म को प्रोड्यूस भी किया। वहाँ से ये इनका फिर सिलसिला शुरू हुआ। इनके करियर के ऊपर बहुत बड़े बड़े ड्रामे हैं, फ़िल्में हैं। इनके सबसे बड़े जो नोटेबल जो इनका वर्क है वो सदके तुम्हारे, ये एक सीरियल, फिर प्यारे अफजल और मेरे पास तुम हो। वो सीरियल है पाकिस्तान की तारीख
ड्रामे की तारीख़ में जब जब इनको इनकी लास्ट जो एपिसोड था इस ड्रामे का वो फिल्म सिनेमों के अंदर दिखाया गया, और सिनेमों में इतनी रश था जितना हमारी इंडस्ट्री के अरूज के दौर में नई फिल्म के पहले दिन हुआ करता था। इसके बाद इन्होंने फिल्में भी की हैं बतौर राइटर और डायरेक्टर, कोई तुझसा कहाँ, उसके बाद इनका है चन्ना सच्ची मुच्ची और पंजाब नहीं जाऊंगी, और उसके बाद काफ कंगना। काफ कंगना जो है इन्होंने, ये इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, राइटर थे, बाकी फिल्मों के इन्होंने डायलॉग भी लिखे, जैसे चन्ना सच्ची मुच्ची में इनके गाने शामिल हैं। अच्छा, ये तो है इनका करियर फिल्म का और इनके ड्रामों का। अब आप आ जाएं वापस, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ बातें इनकी ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से समझा नहीं जाता है। अच्छा, वो समझा क्यों नहीं जाता है उसकी बात हम अख्तिताम पर करेंगे। अदाकार फिरोज़ खान के बारे से उन्हें तस्वीर दिखाई गई, उन्हें कहा गया कि इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा ये मेरे पास जब ऑडिशन में आए थे तो मैंने इन्हें वापस घर भेज दिया था। अच्छा, लेकिन उसके बाद अब वजाहत करते हैं। वजाहत में वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे अदाकार बन पाएंगे। ये बग़ैर लगी लिपटी और बग़ैर किसी तासुब के इनकी राय है। उसके बाद उनसे और लोगों के बारे में भी पूछा गया। ड्रामा साज ने जब उनसे पूछा गया कि यासिर हुसैन इनके बारे में बताइए, तो उन्होंने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और मज़ीद कोई तबसरा भी नहीं किया गया। अच्छा, ये एक और एंगल है उनकी शख्सियत का जिसमें वो थोड़ा मुतशद्दद हो जाते हैं या खुल के इजहार करते हैं, मुनाफ़कत नहीं करते हैं, जो बात दिल में होती है वो कह देते हैं। उनको पूछा गया मरूफ सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो इनसे सख्त नफ़रत करते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद इस आदमी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब हामिद मीर को देख लिए, लाखों उनके चाहने वाले हैं लेकिन करोड़ों उनसे नफ़रत भी करते हैं। उनकी जो सोच है इदारों के बारे में, फ़ौज के बारे में और बाज़ मामलात के ऊपर जो उनकी सोच है, जैसे मैंने वाज़ेह तौर पे कहा कि लाखों चाहने वाले भी हैं, लाखों चाहने वाले भी नहीं हैं। तो जब इस तरह का एक आदमी हो तो उसके बारे में मुनाफ़कत से और दोगलेपन का इजहार किया जाए, ये किसी भी बड़ी शख्सियत को ज़ेब नहीं देता। इसीलिए खलीलुर रहमान कंवर जो हैं वो खुलकर बात करते। वीना मलिक की उन्होंने तारीफ़ की, उन्हें बेहतरीन अदाकारा भी उन्होंने कहा, उनके साथ उन्होंने काम भी किया है। और इसके बाद जब उनको इफ़त उमर की तस्वीर दिखाई गई तो उन्होंने कहा ये वो ख़तून है जिनसे वो नफ़रत भी नहीं करते, क्योंकि वो नफ़रत के भी काबिल नहीं। ये अब एक इंतहा है उनके बयान की, उनका इसमें एक मुतशद्दिद रवैया भी नज़र आता है, लेकिन ये उनकी राय है। इससे उनके काम को देखते हुए, उनकी शख्सियत को देखते हुए उन पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस शिद्दत का एतराज़ जो एतराज़ लान तान और मजम्मत बन जाता है। माहरा खान की तस्वीर पर उन्होंने कहा कि इन्हें ज़िंदगी भर इस बात का दुख और पछतावा रहेगा कि अदाकारा ने इनकी ज़िंदगी पर जो फिल्म बनी थी, जो सीरियल बनी थी, इसमें उन्होंने अदनान मलिक के साथ मिलकर काम किया था। अदनान मलिक को उन्होंने पहचान से इनकार ही कर दिया बिल्कुल ही। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है। ड्रामा साज जो हमारे खलीलुर रहमान हैं, उन्होंने मारिया वास्ती को बेहतरीन अदाकारा करार दिया। उन्होंने कहा कि सबा हमीद जो है वो भी बहुत अच्छी अदाकारा है। तो इसके अलावा रेहान खान जो साबिक़ एहलिया थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उन्होंने कहा कि मुझे उन पर तरस आता है। अब देखिए, हर तरह की वो राय का इज़हार कर रहे हैं, कहीं बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, कहीं बहुत सख्त हो जाते हैं, कहीं मुतशद्दद हो जाते हैं। तो ये एक प्योर, एक जेन्युइन शख्सियत की अलामत होता है। उसी में प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि रेशम पर उन्होंने कोई बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सोनिया सैन को तो वो पहचान ही नहीं पाए। इन दोनों ख़वातीन के बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐसा कह दिया। फिर उनसे इससे हटके, शोबे से हटके भी बात की गई। उन्होंने कहा तो आप ये बताइए मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में आपका ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे लोग हमारे मुल्क और मुफ्तियों पर बदनुमा दाग हैं। अब इस रवैये को आप मुतशद्दिद कह लें, आप इस रवैये को अनबैलेंस्ड कह लें, लेकिन ये खलीलुर रहमान की अपनी सोच है और बिल्कुल साफ जिस तरह से वो सोचते हैं, जो वो राय रखते हैं किसी के बारे में, उसी तरह से वो बयान कर देते हैं। अच्छा, ये जो कुछ कहते हैं और जो कुछ करते हैं उसमें इनका जो एक जेन्युइन पर्सनैलिटी और करैक्टर है वो उनकी लिखाई में, उनकी तहरीरों में और उनके फ़न में भी नज़र आता है। जैसे इनका ये कहना है, अब मैं बात कर रहा हूँ इनके आरा से हट कर, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये कितने जेन्युइन और कितने बड़े अदाकार हैं और कितने बड़े प्रोड्यूसर राइटर हैं। इनकी शख्सियत को देख के अंदाज़ा लगाइए, अगर ये अदाकारी करें,
अगर ये परफॉर्म करें, अदाकार मैंने इनको इसलिए कह दिया, एक आप इनको किसी जगह बिठा के इनका इंटरव्यू कर लें, आप देखेंगे कि जिस तरह ये बात कर रहे होते हैं, जिस तरह ये रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह ये पोज कर रहे होते हैं, आपको एक बड़ा अदाकार भी इनके अंदर नज़र आता है। तो ये इनकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी की मुख्तलिफ जिहात हैं। ख़यालात इनके ज़हन में जो आते हैं वो वही लिख देते हैं, और बाज़ का जो वो लिख देते हैं, जो कह देते हैं, वो कहते हैं कि जो मेरे जहन में आता है वो कोई डाल देता है मेरे जहन में, तो मैं वैसे ही कह देता हूँ, उसको मैं चेंज नहीं करता। यही वजह है कि बाज़ उनकी लिखी हुई चीज़ें जो हैं उस पर एतराज़ आता है। तो गालिबी हक, मिर्ज़ा गालिबी ये कहते थे, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में। ये क्या मतलब है इसका कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ असल में मेरे जहन में वो कुछ डाल रहा है और मैं अब उसको बयान करता चला जा रहा हूँ। बाबा मोहम्मद या पियामन काला, बहुत बड़े नावलिस्ट, बहुत बड़े राइटर, वो कहते हैं कि मेरा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है इस लिखने पढ़ने से, मुझे तो कोई आके बताता है, मुझे मैं जैसा वो कहता है मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो उनसे पूछा गया आपसे कौन लिखवाता है, तो कहता है ये मुझे भी नहीं पता, मुझसे ये कौन लिखवाता है। तो बड़े आर्टिस्ट की पहचान ही होती है। विलियम शेक्सपियर को आप देख लें, वो भी कोई किताबों की किताबें पहले कॉपी नहीं करते थे, वो फाड़ के रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकते थे, बल्कि जो कुछ उनके तख़य्युल में जहन में आता था उसको वो लिख देते थे। खलीलुर रहमान कमर के बारे में ये जो नया उनका टेली इंटरव्यू चला है, उसमें आपकी जो भी राय है उसके बारे में हमें आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, और इस हवाले से जो भी रद्द अमल आएगा इस इंटरव्यू का, उससे भी हम आपको बाखबर रखेंगे। अभी तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।